ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेरी हैप्पी टू बी मीटिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सबको मिलके बहुत आनंद हो रहा है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वैष्णव सदाचार या फिर हाँ सर्टेनली उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं VMML, वैष्णव मोड मिशन एंड लाइफस्टाइल। तो पिछले 2 सेशन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो मुझे पहले आप लोगों से जानना था कितना हमारी मेमोरी में है, कितना कुछ याद है। उसकी बेसिस पे आज का सेशन हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने एक PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा था, उसके पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था। तो कोई शेयर कर सकते हैं लास्ट 2 सेशन में हमने क्या क्या सीखा था? एनीबॉडी? हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट सेशन से हम ये हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू रिवाइव अगेन द लव फॉर गॉड। और उसमें हम लोगों ने कुछ चीजें समझी थी कि जैसे मटेरियल लाइफ में अगर किसी की भक्ति अधूरी भी रह जाती है तो वो कंटिन्यू हो जाती है नेक्स्ट लाइफ में। और हमने ये भी जाना था कि जो ज्ञान होता है वो थ्योरेटिकल होता है और विज्ञान होता है वो प्रैक्टिकल होता है। गुड। राइट। और कुछ? अच्छा। और हाँ। जो भगवान कृष्ण है वो परम पुरुष है और बाकी प्रकृति है। हम सब प्रकृति, वेदर मेल हो या फीमेल फीमेल हो, हम सब प्रकृति है। और गॉड जो है वो कृष्ण भगवान जो है वो अल्टीमेट एंजॉयर है और हम सब एंजॉय है उनके लिए। और करेक्ट। हमारा यही भाव होना चाहिए उनके लिए कि हमें एंजॉयर बनने का भाव नहीं लाना चाहिए अपने अंदर। और ये ट्रुथ भी है। और जितना अगर हम ये रियलाइज करते हैं कि जो हमारा भाव है वो अगर एंजॉय का होगा, अगर ये हम एक्सेप्ट कर लेते तो अल्टीमेटली हमें अपने आप ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होने लगता है, क्योंकि यही रियलिटी है। जितना हम इस चीज से दूर भागेंगे कि हम ही है एंजॉयर या हम भी कर सकते हैं, अगर हम मेल भी है लेकिन अगर हमारा ईगो है कि अगर हम नहीं, हम एंजॉयर है, तो फिर वो हम लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। क्योंकि ट्रुथ यही है कि भगवान अल्टीमेट एंजॉयर है और हम एंजॉय है उनके लिए। हम एंजॉयड प्रकृति हैं। जी। या वेरी गुड, थैंक यू। आपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर किया कि हमारी भगवान के रिलेशनशिप में हमारी पोजीशन क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, और हमें हमारा हमारी आइडेंटिटी क्या है और हमें करना क्या है, लक्ष्य क्या है। तो ये आपने शेयर किया, थैंक यू। क्योंकि हम क्योंकि भक्ति योग के बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं,
वैष्णव सदाचार कैसे रहना है, क्या करना है, ये आगे जाके आएगा। डिटेल्स में हम उतरेंगे, उसके पहले हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं कि वैष्णव सदाचार क्यों देखना है। सबसे पहले तो पिछले सेशन में, जो कि आई थिंक 3-4 हफ्ते हो गए उसको, उसके उसमें हमने डिस्कस किया था मनुष्य जीवन की जिम्मेदारियां क्या है। अगर आपको याद हो गया, हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ कितना रेयर है, मनुष्य जीवन कितना मनुष्य योनि कितनी रेयर है, और इसलिए मनुष्य योनि में प्राप्त होने के बाद हमें उसको गंवाना नहीं है, उसको वेस्ट नहीं करना है उस मनुष्य योनि को। अदरवाइज फिर हमें वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में अन्य योनियों में से जाना पड़ेगा। ऐसे हमने वो भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि आ, जो जीवात्माएं हैं उनका स्तर कैसे होता है, और अलग अलग जीवात्माओं का स्तर अलग अलग है। 5 लेवल की कॉन्शियसनेस हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम में, और उसके सॉरी लास्ट टाइम। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ स्पेशल है, मनुष्य जीवन बहुत स्पेशल है, और बहुत ही रेयरली मिलता है। 84 लाख योनियों में से केवल 4 लाख योनियां हैं मनुष्य जन्म, तो बहुत रेयर है। तो एवोल्यूशन जो हो रहा है शरीर का, उस एवोल्यूशन में हमें अभी मनुष्य जीवन मिला है, तो एक जिम्मेदारी है इसके साथ। और जिम्मेदारी को अगर नहीं समझेंगे तो फिर उस जीवन की सार्थकता नहीं है, वो जीवन वेस्ट है। ऐसे तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। इसलिए लास्ट टाइम हमने फिर शुरू किया था कि भक्ति योग करना है, ये जीवन की सार्थकता है। भक्ति योग कैसे करना है, क्यों करना है, अगेन लास्ट सेशन में हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से डिस्कस किया था कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, विज्ञान मतलब उसका साक्षात्कार, रियलाइज नॉलेज। तो केवल ज्ञान होना जरूरी नहीं है। हम क्लासेस में आते हैं, सुनते हैं, तो हमें ज्ञान मिलता है, पर उस ज्ञान को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो विज्ञान में परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए ज्ञान को अप्लाई करना जरूरी है। हमने सुना है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये सुना है। अभी अगर सुन के हम जब करेंगे, हम भोग लगाएंगे, या फिर भक्ति के अलग जो बाकी विधियां हैं उसका पालन करेंगे, तो धीरे धीरे साक्षात्कार आएगा कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। तो ये विज्ञान है। और हाँ, इसलिए विज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। भगवान ने गीता बोली थी अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के मन में बहुत सारे डाउट्स थे। और विशेष करके अर्जुन एक साधारण जो जीवात्मा है, जो कंडीशनड जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा, उसका रोल प्ले कर रहे हैं। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम सबके मन में जो डाउट्स हैं उसको आंसर किया है भगवान ने। ऐसे तो इसलिए शास्त्रों में, गीता में और बाकी शास्त्रों में एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया गया है कि भगवान को सरेंडर करना जरूरी है। और कब शुरू करना जरूरी है? इट हैज टू स्टार्ट राइट नाउ। इनफैक्ट इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ चाइल्डहुड। बचपन से शुरू करना चाहिए था। कौमारम आचरित प्राज्ञो, आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, 5 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं हमें नहीं पता चला, अभी हमें पता चल रहा है। तो इट्स बेटर लेट देन नेवर, इसलिए हमको अभी शुरू करना चाहिए। और कैसे हम भक्ति कर सकते हैं उसके लिए भगवान ने प्रोसेस दिया है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु। तो भगवान ने बताया कि परंपरा में मैंने ज्ञान दिया है। तो जो व्यक्ति परंपरा से जुड़कर ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, वो बुद्धिमान है। अगर कोई खुद से ज्ञान ढूंढकर उसको कुछ तो समझने का प्रयास करता है खुद के बल पे, तो परंपरा में नहीं है, और वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा जो है, तो गुरु का रोल शिष्य के जीवन में आवश्यक है। और वो जो गुरु है, उन्होंने भी अपने गुरु से सुना हुआ है, इसको कहते हैं परंपरा। तभी हम भगवान से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, संप्रदाय। संप्रदाय क्यों जरूरी है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ संप्रदाय? और बोनाफाइड संप्रदाय कौन कौन से हैं? जी, आई थिंक जो संप्रदाय है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो एक गुरु से प्रॉपर गाइडेंस हमें मिलता है, वो किसी जैसे कि स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हैं प्रॉपर टीचिंग लर्निंग्स के लिए,
वैसे ये जो संप्रदाय है ये प्रॉपरली हमें गुरुज हमें प्रॉपर पाथ डिवोशनल सर्विसेज के लिए बताते हैं, और क्या एटिक्वेट्स होने चाहिए और हम्म। किस तरीके से हम डिसिप्लिन्ड वे में कैसे प्रॉपरली कर सकते हैं भक्ति। आई थिंक ये रीजन हो सकता है राइट। संप्रदाय का, ये पर्पस होता है। राइट। तो दैट्स व्हाई संप्रदाय इज इम्पोर्टेंट। जैसे आपने बताया कि संप्रदाय, पहली बात तो भगवान ने जो संप्रदाय दिए हैं, जिस गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान दिया है, वो संप्रदाय से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि वो चेन अनब्रोकन है, भगवान से शुरू हुई है, भगवान ने ज्ञान दिया। और जैसे चार संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, कुमार में चतुष्कुमार को ज्ञान दिया है, श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया है, और रुद्र संप्रदाय में शिव जी को दिया है। और उनके माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा में नॉलेज आज भी चलता आ रहा है। दैट्स व्हाई संप्रदाय इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट्स अनब्रोकन चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। और ज्ञान उसमें क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए सही ज्ञान हमको प्राप्त होगा। तो संप्रदाय विहीना मंत्रस्ते निष्फला मता, ऐसे बताते हैं कि संप्रदाय के बिना जो हम अगर मंत्र भी लेते हैं, दीक्षा भी लेते हैं, कोई शिक्षा भी लेते हैं, अगर संप्रदाय में नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा। भले हम जप कर लेंगे, भले हम हमारे माइंड को पैसिफाई करने के लिए कुछ तो कर लेंगे भक्ति, बट उसका जो फल है, क्या फल है, क्यों भक्ति कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम, जैसे लास्ट हमने डिस्कस किया, हमारा असली आइडेंटिटी है भगवान का दास होना। तो भगवान के दास होने के नाते भगवान से प्रेम करना ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में हम यही करते आ रहे थे। दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य नहीं बोल सकते, अपनी इच्छा के वश हमने भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छा करी, इसीलिए हम भौतिक जगत में हैं। और इस भौतिक जगत में टेम्पररी नेचर है, यहाँ पर सब कुछ अस्थिर है, स्थायी नहीं है। इसलिए हमें वापस अपनी जगह पे जाना है, जो कि आध्यात्मिक जगत है। वहां जाने के लिए प्रेम डेवलप करना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना। और भगवान से प्रेम कब होगा? जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे संप्रदाय में। इसलिए संप्रदाय आवश्यक है। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर फोर्स किया था, जोर दिया था, क्योंकि ये बहुत जगह लोग मिस हो जाते हैं इस चीज के लिए। इस आजकल स्पिरिचुअलिटी की इतनी बूम आ गई है कि लोग किसी भी गुरु को, साधु को, किसी को भी फॉलो करते हैं, और लोग सुनते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। इनोसेंट फेथ है सबका, होना भी चाहिए फेथ, बट इनोसेंट फेथ में प्रॉब्लम यह है कि लोग आपको चीट कर सकते हैं, या फिर आपको भ्रमित कर दिया जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि हम भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए हमें शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। तो पद्म पुराण में बताया जाता है कि संप्रदाय बहुत जरूरी है। संप्रदाय इज लाइक एक मॉडर्न मॉडर्न टर्म्स में बताया जाए तो एक कनेक्शन है जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। मान लीजिए, अभी जैसे हम लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, हम ये सेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इस लैपटॉप में चार्जर लगा हुआ है। अगर ये चार्जर जहाँ लगा हुआ है सॉकेट में, उस सॉकेट में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? उसके पीछे जो सॉकेट के पीछे जो बोर्ड है, वहां से आ रही है। बोर्ड में कहाँ से आ रही है? बिल्डिंग में कोई तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वहां से आ रही है। बिल्डिंग में कहाँ से आ रही है? रोड पे कोई तो गवर्नमेंट का पोल है, वहां से आ रही है। रोड पे कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट ने सिस्टम बना रखा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हम तक पहुंच रही है। तो आई एम द एंड यूजर, बट आई एम गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन माई प्लेस बाय दिस परंपरा, ये संप्रदाय यू कैन से। तो अगर मान लीजिए मेरा बोर्ड खराब हो जाए, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए, तो फिर उसका काम करना यूजलेस है। तो एग्जैक्टली वैसे ही है संप्रदाय, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, जो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, और आपको मिलती रहे। अगर संप्रदाय के बिना है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी अब तक नहीं पहुंच रही है, कुछ तो और ही पहुंच रहा है ऐसे। तो इसलिए संप्रदाय से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो क्या प्रूफ था, मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्या प्रूफ है कि मैं परंपरा में सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ? परंपरा में जो गुरु हैं या फिर आचार्य हैं, उनकी क्या पहचान है? तो कल की क्लास चलेगा ना? हाँ? नहीं, मेरा सेशन है, आवाज होगी, चलेगी? ओके। ये तो बाकी क्लास में
ओके, ठीक। हरे कृष्ण। हाँ जी, बोलिए। कमान कमान, बोनाफाइड गुरु की क्या लक्षण है? और वो सेल्फलेस होना चाहिए, उसको परमार्थिक नॉलेज होनी चाहिए, ओके, और सेल्फलेस होना चाहिए, उसको, नॉलेज होनी हाँ, चाहिए। हाँ। नॉलेज होनी चाहिए, और वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसको किसी से ना लगाव आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हाँ हाँ हाँ। है ना। हाँ। और 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 सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी मैंने एक बताई थी, सबसे प्रभु इम्पोर्टेंट जी, है। प्रभु जी आई उनके थिंक सेंस दे शुड बी कंट्रोल होना चाहिए। फॉलोवर। ओके, सेंस कंट्रोल होना चाहिए, करेक्ट। हाँ। प्रभु हाँ, जी, एक तो एट्रीब्यूट्स हो गए कि वो शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल्ड होना चाहिए, टंग, जेनिटल्स एंड सारी जो हाँ, क्वालिटीज है, एक तो ये हो गया। और दूसरा, वो भी किसी संप्रदाय से, किसी गुरु से उन्होंने भी प्रॉपर टीचिंग्स ली हो और फिर एग्जैक्टली, उनके थ्रू हमारे पास। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस पॉइंट। ही शुड बी कनेक्टेड टू द बोनाफाइड परंपरा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, भले ही उसमें बाकी का चीजें, बाकी की उसमें क्वालिटीज बाद में भले ही हो, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, वो गुरु शिष्य परंपरा में होने चाहिए। देन ओनली ही कैन गिव, ही इज क्वालिफाइड टू गिव राइट नॉलेज, एंड वी कैन फॉलो हिम, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे गुरु होंगे जिनको हम रेस्पेक्ट करते हैं, बट जिसको अगर परंपरा में नहीं है तो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगेन हमारा जो एंड रिजल्ट है, याद रखना है हमको क्या चाहिए। कृष्ण प्रेम। क्या चाहिए? ऑल ऑफ यू रिपीट, क्या चाहिए हमको? कृष्ण प्रेम। हाँ, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम हमको चाहिए। कृष्ण प्रेम अगर आपका गोल है तो आपको परंपरा में ही मिलेगा। अगर गोल आपका विशी वशी है कि चलो ठीक है, कुछ तो लोग मिल गए, कुछ तो जब कर लिया, कुछ तो ये कर लिया, वो कर लिया, तो विशी वशी गोल के लिए फिर विशी वशी लोग भी मिल जाएंगे आपको। पर जिसका गोल क्लियर है, हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, उसके लिए फिर परंपरा में हमको गुरु चाहिए, और उनके माध्यम से हमको मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर? या तो हाँ, ऐसे बोनाफाइड आचार्य होने चाहिए। और फिर उनकी क्वालिटीज है, साधु की जो क्वालिटीज मैंने डिस्कस की थी, तितिक्षवा होने चाहिए, टॉलरेंट, कारुणिका होने चाहिए, मर्सीफुल, सुहृदम होने चाहिए, सबके फ्रेंड होने चाहिए, उनका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी को शत्रु नहीं मानने चाहिए, वो साधु के लक्षण होने चाहिए, सारे गुण होने चाहिए वगैरह, वो सब है। तो ये सब एक बोनाफाइड गुरु में होने चाहिए, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और हमारा गोल प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे फॉलो करना है हमको, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। भगवत गीता 4.34, ये हमारा मंत्र है। अगर आप लोग सब पढ़ सकते हैं इस सेशन के बाद, भगवत गीता 4.34, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कैसे फॉलो करना है गुरु को? पहली बात तो तद्विधि प्रणिपात, प्रणिपात मतलब सरेंडर। हमको पहला तो सरेंडर करना है, जो गुरु के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको नमन करना है, उसको सरेंडर करना है, फॉलो करने के लिए तैयार रहना है। दूसरा, परिप्रश्नेन सेवया, इंक्विजिटिवली वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑल्सो। ऐसे नहीं कि हमारा प्रोसेस केवल वन वे है, गुरु नॉलेज दे रहे हैं और आपको पूछने का कोई मौका ही नहीं है, जो कि आजकल के ऑनलाइन मीडिया में होता है। मैं लास्ट टाइम वही डिस्कस कर रहा था, हम ऑनलाइन बहुत कुछ सुनते हैं, बट वेर इज द कोर्स, वेर इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन, वेर इज द क्वेश्चन ऑफ क्लैरिफाइंग डाउट्स? वो कहाँ होता है? आप भले बड़े बड़े लोगों को सुनो, बट हमारे मन में कोई डाउट है तो किसको पूछेंगे? नहीं पूछ सकते। इसलिए गुरु को सरेंडर करना मतलब परिप्रश्न भी होना चाहिए, हमारे मन के डाउट्स क्लियर होने चाहिए, हमें उनसे डिस्कशन करते आना चाहिए, और वो ओपन होते हैं डिस्कशन के लिए। बट सर, जो हम इंक्विजिटिव, आई मीन टू से, जो जो प्रश्न हम हम्बली पूछेंगे, नम्रता पूर्वक, वो प्रश्न सही है। अगर हम चैलेंज के मूड में पूछेंगे तो फिर वो सही नहीं है, फिर हमारा मूड सही नहीं है, फिर हम सीखना नहीं चाहते, हम चैलेंज करना चाहते हैं। तो नम्र भाव से प्रश्न पूछना है और डिस्कस भी करना है। अगर आप अग्री नहीं करते किसी चीज के लिए, कोई बात नहीं, वापस पूछिए, चलेगा, बट भाव नम्र होना चाहिए। और क्या करनी है? परिप्रश्न न सेवया, उनकी सेवा करनी है। तो सेवा कैसे कर सकते हैं? जो भी हमें जिस प्रकार से भी सेवा कर पाएंगे उनकी, या फिर उनके माध्यम से मिशन की, उनको सेवा करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। ये हमारा मोड होना चाहिए। दैट इज व्हाट मेक्स अस अ डिसाइपल, एक शिष्य। तो हम गुरु को तो, गुरु की क्वालिफिकेशन देख लिए, पर हम भी डिसाइपल है कि नहीं? हमें भी तो अच्छा डिसाइपल बनना है ना। तो दैट्स व्हाई वी शुड फॉलो दिस। और फिर हमने डिस्कस किया था, हाँ, एक मंदिर कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर हम आए थे क्या, मंदिर के ऊपर?
करेक्ट। एक मंदिर कैसा होना चाहिए? मंदिर, मंदिर का मतलब क्या होता है? जब जब हमारा मन डिस्टर्ब्ड है या फिर मन को कोई रोग हो गया है, उसको ठीक करने के लिए मंदिर है। जैसे शरीर को ठीक करने के लिए अस्पताल होता है या फिर हॉस्पिटल होते हैं, तो माइंड का हॉस्पिटल कौन सा है? मंदिर। इसलिए उसका नाम होता है मंदिर। तो इट डील्स विद द माइंड। बेसिकली हमारी बीमारी क्या है? हमें भौतिक शरीर है। हमारी सबसे बड़ी बीमारी यही है। material body is not natural for us. That's why we see material body grows old and it has to leave one day. हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। हम उसको पकड़ के नहीं रह सकते क्योंकि ये मटेरियल है और ये हमारी नहीं है, ये हमें प्राप्त हुई है। तो ये हमारी बीमारी है, ये डायग्नोस कर लिया हमने। अच्छा, इस बीमारी का कॉज क्या है? क्यों है ये हमारा भौतिक शरीर क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भगवान के प्रति ईर्ष्या है। We are carrying envy in our heart. That's why we have this material body. 1 minute, I'll share my screen. हाँ, तो कहीं ना कहीं हमें भगवान के प्रति ईर्ष्या है और हम भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम इस भौतिक शरीर से ग्रसित हैं। और ट्रीटमेंट क्या है इस बीमारी का? कॉज तो पता चल गया, डायग्नोसिस भी हो गया। ट्रीटमेंट क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सरेंडर अगेन। और कोई उपाय नहीं है। जैसे अगर कोई पेशेंट है, उसको अगर ठीक होना है तो उसको डॉक्टर को सरेंडर करना पड़ता है। वो वहां पे अपना दिमाग नहीं लगा सकते डॉक्टर के पास कि डॉक्टर ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये दवाई दीजिए, वो दवा दीजिए, वो नहीं बोल सकते हैं। उसको सरेंडर करना पड़ता है जो भी डॉक्टर करे। भले वो एनेस्थेसिया दे या फिर ऑपरेट करें या फिर जो दवा खिलाना खिलाएं। और मेडिसिन क्या है? डॉक्टर के हमें क्या देते हैं? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम आइव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम, भगवान श्री हरि का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये हमको मिला है, ये हमारा मेडिसिन है। So that's what a temple is like a hospital. A temple is not a place of recreation. A temple is not a place of just थोड़ा घूम के आ गए, just for a trip or a enjoyment purpose। इसके लिए नहीं है मंदिर। मंदिर जाना चाहिए हमें एक सीरियस भाव से, हमें वहां पे जाके ठीक होना है। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, भौतिकतावादी संघ का कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो जैसे संघ में हम रहेंगे वैसे हम बनेंगे। जैसे मैंने केके का एग्जांपल दिया था, कई कई को मंथरा का संघ मिला और इतने अच्छे स्वभाव की थी पहले वो। मैंने बताया था आपको, वो हम अयोध्या गए थे, वहां पर एक कनक भवन है, वो गिफ्ट किया था उन्होंने सीता माता को। पर ऐसी केके का भी जो है, उनका भी उनका मन भ्रमित हो गया। किसने किया? बुरे संघ की वजह से हो गया एक प्रकार से। तो वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम किसी नशेड़ी का संग करेंगे, जो नशा करते हैं, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। अगर हम किसी जुगार का संग करेंगे, जो जुगार करते हैं, जुआ खेलते हैं, हम भी वैसे बन जाएंगे। या फिर हम किसी ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे जो कि बहुत स्त्री भोग में लिप्त है, एंजॉइंग ऑपोजिट सेक्स, उसका हमेशा वही डिस्कस चलता रहता है, तो फिर हम भी वैसे बन जाएंगे। तो whom we associate with we have to see। इसलिए हमें बचना चाहिए भौतिकतावादी संघ से, बहुत डेंजर है। तो गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित करना है और भगवान की शरण में जाना है। गुरु क्या सिखाते हैं हमें? गुरु सिखाते हैं कि कृष्ण कॉन्शियस फैमिली में कैसे रहना है। तो गुरु हमें एग्जैक्टली प्रैक्टिकली समझाते हैं आपकी जो पोजीशन है उसमें कैसे भक्ति करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे भक्ति करनी है, अगर आप वर्किंग हैं तो कैसे करनी है, अगर आप रिनाउंस्ड हैं, ब्रह्मचारी है या फिर वानप्रस्थ हैं, सन्यासी है, तो कैसे भक्ति करनी है, ये हमें गुरु मार्गदर्शन देते हैं। गुरु हमें क्या सिखाते हैं? नियमों का पालन करो कड़ाई से, नियमों को तोड़ो मत। गुरु हमें ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपको जो करना है वो करो, बस मेरे पास आते रहो। ये गुरु आ, फिर ये बोनाफाइड गुरु नहीं है, जो हमें बिना नियम के केवल अपनी दीक्षा और शिक्षा लेने के लिए कहते हैं। नियम आवश्यक है। मॉरल एंड स्पिरिचुअल ऑनेस्टी, गुरु हमें क्या सिखाएंगे? कैसे ऑनेस्ट रहना है, प्रामाणिक रहना है। एक भौतिक कॉन्टेक्स्ट में भी मोरालिटी, मोरालिटी मतलब
एक सामान्य स्तर पे भी एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है, और आध्यात्मिक ऑनेस्टी भी कैसे होनी चाहिए आध्यात्मिक स्तर पे भी। मोरालिटी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिविटी बाय विच द सुप्रीम अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड। मोरालिटी वो है जिससे जो भगवान है वो संतुष्ट होते हैं, ऐसे। तो मोरालिटी की भी लेवल्स होती हैं, देयर इज हायर मोरालिटी एंड देयर इज लोअर मोरालिटी। अभी हो सकता है ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो, बट ये आवश्यक है। कभी कभी कुछ चीज सही होती है, बट उसका जो आउटकम है उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में गलत हो सकता है। तो लोअर मोरालिटी को छोड़कर हायर मोरालिटी फॉलो करना, इसके लिए भी गुरु की आवश्यकता है। तो ये कैसे समझ सकते हैं, मैंने आपको शायद नहीं बताया एक स्टोरी। तो एक बार एक ब्राह्मण थे, वो एक जगह पर बैठे हुए थे, और वहां से एक गाय गुजरती है, और उसके पीछे कुछ देर बाद एक कसाई आता है वहां पर। वो गाय को ढूंढ रहा होता है। अब वो कसाई पूछता है ब्राह्मण से कि आपने देखा गाय कहाँ गई? तो ब्राह्मण ने देखा था गाय कहाँ गई। तो एक ब्राह्मण का गुण है, वो हमेशा सच बोलते हैं, ये ट्रुथफुलनेस उनकी क्वालिटी है। तो अगर ब्राह्मण यहाँ पे बता देते हैं कि गाय कहाँ गई, तो उनका ट्रुथफुलनेस तो फॉलो हो रहा है, बट उसका आउटकम क्या होगा? कसाई जो है गाय के पीछे जाएगा और क्या करेगा? मार देगा। हाँ, स्लॉटर exactly. कर देगा। हाँ, वो उसको मारेगा। अब ये कसाई था, तो इस सिचुएशन में हायर मोरालिटी क्या रहे, हायर प्रिंसिपल क्या हो सकता है? गाय को सेव गाय करना। को बचाना। हाँ, तो इसलिए लोअर मोरालिटी क्या है? सच बोलना। इस सिचुएशन में मैं अगेन इसको मैं जनरली अप्लाई करने के लिए कह रहे नहीं, इस सिचुएशन में बात कर रहे हैं हम। तो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ सोल, और किसी गलत व्यक्ति के हाथ से किसी को बचाने के लिए हो सकता है टेम्पररी एक लोअर प्रिंसिपल ब्रेक करना पड़े हायर प्रिंसिपल के लिए, राइट। तो ऐसे मोरालिटी भी डिफरेंट होती है। कभी कभी जब हम भक्ति करने लगते हैं, अब ठीक है, जो बड़े हैं उनको दिक्कत नहीं है, पर जब ये युवा अवस्था में भक्ति करते हैं ना, यूथ में, कभी कभी यूथ में पेरेंट्स इतने फेवरेबल नहीं होते हैं, या फिर किसी के हस्बैंड इतने फेवरेबल नहीं होते, किसी की वाइफ इतनी फेवरेबल नहीं होती है। तो उस सिचुएशंस में कभी कभी हो सकता है वो कुछ एक लोअर मोरालिटी को ब्रेक कर हायर मोरालिटी के लिए कुछ बात करें। लाइक जैसे कभी कभी हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, वहां पर वो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं, और नंबर भी ला रहे हैं, और एट द सेम टाइम भक्ति भी कर रहे हैं। तो फिर अगेन नाउ समटाइम्स कुछ लोग हो सकते हैं जो कहते हैं अरे नहीं, भक्ति क्यों करनी है, भक्ति से क्या होगा, और ये सब करोगे तो फिर हम आपको नहीं अलाउ करेंगे वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि व्यक्ति कुछ गलत गलत नहीं बोल सकते, लोअर प्रिंसिपल का सहारा ले, लोअर प्रिंसिपल को ब्रेक करके हायर प्रिंसिपल का सहारा ले अपनी भक्ति को बचाने के लिए। और बाद में ऑफ कोर्स वो रिवील करता है कि ये सब किसकी वजह से है, ये भगवान की सेवा कर की वजह से है। तो लाइक दैट डिपेंड करता है कि कभी लोअर प्रिंसिपल क्या है और हायर प्रिंसिपल क्या है। पर जैसे इस केस में, भगवत गीता के केस में, अर्जुन को भगवान ने मारने के लिए बोला। तो पहले बात तो मारना गलत है, बट अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है और ये धर्म युद्ध है, तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग थे, जैसे द्रोणाचार्य थे, जैसे भीष्म पितामह थे। अब बड़ों को मारना तो बहुत गलत है, अपने से जो बड़े हैं, जो गुरु वर्ग है, उनको मारना तो और गलत है। पर भगवान ने यहाँ पे सिचुएशन में अर्जुन को बोला कि आप ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। यहाँ पर हायर प्रिंसिपल क्या है? धर्म की स्थापना करना। लोअर प्रिंसिपल है, ठीक है, हाँ, गुरु का सम्मान करना है, गुरु को मारना नहीं है। बट अगर गुरु ही एक अधर्म के साइड से हैं, तो उस सिचुएशन में धर्म पहले आता है, इसलिए भगवान ने बोला मारो, राइट। तो ये मोरालिटी, कई बार लोग कृष्ण को और राम में कंपेयर करते हैं कि राम बहुत मोरल थे, कृष्ण इमोरल थे, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने दूसरों की औरतों के साथ संबंध बनाए वगैरह वगैरह। तो लोगों को अपना ही अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान ने क्या किया, क्यों किया। बट भगवान हमारे, ऑफकोर्स भगवान हमारे मोरालिटी से बंधे हुए नहीं है। ये तो नैतिकता या फिर मोरालिटी केवल भौतिक जगत के लिए, भगवान के लिए लागू नहीं होती है। भगवान का नाम है शुद्धम अपाप विद्धम,
भगवान कभी दूषित नहीं होते, ही नेवर गेट्स कंटेमिनेटेड। और भगवान कभी पाप नहीं कर सकते। भगवान जो करते हैं वो धर्म है। भगवान के लिए पाप का सवाल ही नहीं आता, देयर इज नो क्वेश्चन, राइट। तो ये क्योंकि धर्म की डेफिनेशन ही भगवान से आती है, जो भगवान करते हैं कहते हैं वो धर्म है। तो भगवान कभी पाप कर ही नहीं सकते। जो समझ सकते हैं उनको समझना चाहिए, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा की जरूरत है समझने के लिए। तो फिर हमने देखा था गुरु क्या सिखाते हैं। हाँ, आपको दान करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। और कहाँ चैरिटी करनी चाहिए? 3 स्तर की चैरिटी होती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो जो सतोगुणी एक्टिविटीज हैं उसके लिए चैरिटी करनी चाहिए। जो सही व्यक्ति को दान दे, सही समय पे, सही कार्य के लिए, विद द राइट मोटिव, सही उद्देश्य से, वो गुडनेस में आता है। अदरवाइज फिर हमारा दान भी रजोगुण और तमोगुण में आता है, जो कि गलत है। हाँ, ट्रांसेंडेंटल चैरिटी। तो ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये तीनों बंधन के कारण है। तो इन तीनों गुणों में भी अगर कोई दान करते हैं, वो बंधन का कारण बन जाता है। बट जो दिव्य ट्रांसेंडेंटल स्तर पे चैरिटी करते हैं, वो गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं, वो गुणों के प्रभाव से बाहर निकल जाते हैं। तो दिस स्टोरी ऑफ मिस्टर मल्होत्रा एंड शिल प्रभुपाद। तो एक बार डॉक्टर मिस्टर मल्होत्रा थे, वो प्रभुपाद से पूछते हैं कि क्यों हम स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में वगैरह वहां दान क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों आपको अपने ही टेम्पल्स के लिए दान कराना है। फिर प्रभुपाद जी उनको सिखाते हैं कि कैसे आ, जो आई थिंक हियर आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट एग्जांपल। तो प्रभुपाद जी उनको सिखाते हैं कि हमें कृष्ण कॉन्शियस चीजों के लिए क्यों दान करना है। हाँ, प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि आप किसी की मदद करना चाहते हो तो बेस्ट मदद क्या है। अगर कोई कोई बच्चा घर से भटक गया है, उसको एक तो है खाना खिलाना, या फिर उसको कपड़े देना, खिलौने देना, या फिर उसको पिताजी के पास पहुंचाना। सो बेस्ट चैरिटी क्या है? तो मिस्टर मल्होत्रा बोलते हैं पिताजी के पास पहुंचाना, क्योंकि वो तो खाना खिलाना, खिलौने देना तो पिताजी कर सकते हैं ना। तो एग्जैक्टली प्रभुपाद जी बोलते हैं सिमिलरली, जीवात्मा क्योंकि भटका हुआ है भौतिक जगत में, उसके लिए बेस्ट चैरिटी है उसको भगवान के पास लेके जाना। उसको आप केवल टेम्पररी चीजें दोगे, उसको उसको पढ़ाई लिखाई कराना, या फिर उसको जॉब देना, या फिर उसको खाना देना, कपड़े देना, ये तो उसके लिए उसके पिताजी खुद करेंगे। अभी उसको नहीं था क्योंकि मे भी उनका कर्मा है, या फिर वो भगवान से विमुख है इसलिए उसको नहीं मिल रहा है। तो उसको भगवान की शिक्षा देना ये सबसे बड़ा चैरिटी है। तो इसलिए वन आई शुड गिव चैरिटी टू द पर्पज वेयर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एनहांस्ड। जहाँ पे भक्ति के जो कार्य है उसको एनहांसमेंट मिल रहा है, ऐसे पर्पज के लिए हमको दान करना चाहिए। महाप्रभु कहते थे प्राणे अर्थे धिया वाचा। हमारा प्राण, फर्स्ट इज अवर सोल, अर्थ मनी, धिया बॉडी, एंड वाचा वर्ड्स, इन सारी चीजों से हमको भगवान की सेवा करनी है। प्राणे अर्थे धिया वाचा। अपने ऑक्यूपेशन को भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे? हम बोल सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमको दुकान है, हमको बिजनेस है, हमको जॉब है, हमें ये है वो है, टाइम नहीं है। तो गुरु हमें बताते हैं कि कैसे आपको अपना सब कार्य करते हुए भक्ति करनी है। कैसे करनी है? मेकिंग होम इनटू अ टेम्पल। आपके घर में, आप घर को मंदिर में वातावरण बनाइए। कैसे बना सकते हैं घर को मंदिर में वातावरण में? भगवान को वहां पर इनवाइट कर कर। यू हैव टू इनवाइट कृष्णा इन योर होम। हाउ टू इनवाइट कृष्णा? जरूरी नहीं कि आपको भगवान के विग्रहों की स्थापना करनी है। पहली बात तो भगवान को इनवाइट करने के लिए भगवान का हमारे हृदय में इनवाइट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी मेक अ ऑल्टर। तो भगवान का सेवा पूजा करनी है घर पे, तो उसके लिए एक ऑल्टर होना चाहिए। जो भी बेस्ट पॉसिबल जगह है हमें भगवान को देने का प्रयास करना चाहिए। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे आ, भगवान के लिए लोग ऐसी कोई कोना ढूंढते हैं जहां पर कुछ कर नहीं सकते। उनके मेन मेन हॉल में या फिर ड्राइंग रूम में मेन तो टीवी होता है, बट बहुत बड़ा सा टीवी, आजकल तो बड़े बड़े टीवी आते हैं। तो दैट शोज घर के सेंटर में क्या है, आपके मेन लिविंग रूम में क्या है, दैट द सेंटर ऑफ योर हाउस। वहां पर टीवी है तो फिर टीवी द सेंटर ऑफ योर हाउस। वहां पर ऑल्टर है भगवान का, तो भगवान आपके सेंटर है जीवन के। तो ऑफ कोर्स आइडियली इट शुड बी द केस, आई एम नॉट थिंकिंग इमीडिएटली हमें करना है, बट आइडियली इट शुड बी दैट कृष्ण को, भगवान को हमें बेस्ट पॉसिबल जगह देनी है अपने घर में, और वहां पे उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। तो
लक्ष्मियां जो भगवान की सेवा में हमेशा रत हैं, वो भगवान को सारी सुविधाओं के साथ सेवा करती हैं। एक बार नारद मुनि द्वारका गए थे और उन्होंने देखा भगवान को अलग अलग घरों में। तो भगवान क्योंकि 16,108 रानियों के साथ रह रहे थे, तो 16,108 महल थे जिसमें भगवान निवास कर रहे थे। तो नारद मुनि विजिट करते हैं वहां पर और देखते हैं हर जगह भगवान अलग अलग रानी के साथ अलग अलग एक्टिविटीज में थे। कहीं पे वो दान कर रहे हैं, कहीं पे भगवान के साथ मतलब रानी के साथ बातें कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे पूजा कर रहे हैं। तो नारद मुनि ऐसे भगवान के साथ भगवान के हर घर में जाते हैं और वहां पर विजिट करके देखते हैं कि भगवान कैसे अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। तो भगवान के ऑपुलेंस हैं। ओके, हाउ डू वी वर्शिप? भगवान को कैसे पूजना चाहिए? तो पहली बात तो ऑल्टर बनाना चाहिए। ऑल्टर मतलब अगेन ALTAR, उसको ऑल्टर बोलते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं हमारा मंदिर बोल सकते हैं। तो ऑल्टर कैसे होना चाहिए? सिंपल ऑल्टर भी चलेगा। अगर आपके पास मीन्स हैं, सुविधाएं हैं, तो बड़ा ऑल्टर भी बना सकते हैं। सुविधाएं नहीं है तो छोटे ऑल्टर भी बना सकते हैं। और ऑल्टर में भगवान की एक तस्वीर होनी चाहिए। इमीडिएटली शुरुआत के लिए हमको भगवान के विग्रहों की जरूरत नहीं है, क्योंकि विग्रहों में फिर नियम ज्यादा होते हैं। तो शुरुआत में भगवान की फोटो, जैसे हम राधा माधव जी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित हैं राधा माधव जी, उनका फोटो ऑल्टर में रख सकते हैं। एंड दैट इज एज गुड एज वर्शिपिंग राधा माधव। देयर इज नो डिफरेंस। उन राधा माधव के विग्रह में, उनके फोटो में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए फोटो को हम वर्शिप करते हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए? उनको भोग लगाना चाहिए। तो हम उनको भोग लगाना है, इसका मतलब हमें उतनी शुद्धता के साथ, स्वच्छता के साथ भोजन बनाना है। और जो भी हम खा रहे हैं भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करना चाहिए। तो ऑब्वियसली फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स अलाउड नहीं है, भगवान को भोग नहीं लगा सकते, वो अवॉइड करना है। तो भगवान को भोग लगाना मतलब कैसा है? जैसे गंगा में जाकर गंगा का पानी गंगा को अर्पण करना। तेरा तुझको अर्पण, वो कहता है ना, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान का दिया हुआ भगवान को अर्पण करने में क्या शर्म? प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब भगवान का दिया हुआ अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं और भगवान को कुछ नहीं देते, भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे दैट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो इसलिए भगवान को भोग लगाना चाहिए और आरती करनी चाहिए भगवान की सुबह शाम। और दूसरों को इनवाइट करना चाहिए अपने परिवार में भगवान की कीर्तन में भाग लेने के लिए, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बोलते हैं, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। आपने कहावत सुना होगा ना। तो परिवार में सब लोग अगर ये करेंगे तो कैसे वो एकजुट बन के रह सकते हैं? ये उसका उदाहरण है। देखिए, एग्जाम्पल दिया जाता है, किसी पानी का जलाशय है, जलाशय में अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं, आपने देखा है जब पत्थर जहां गिरता है वहां से कुछ रिपल्स निकलते हैं, रिपल, है ना, जो तरंगे होती हैं, और वो रिपल एंड तक जाती हैं। आपने ऑब्जर्व किया है? कितने लोगों ने देखा है? स्थिर पानी है, स्थिर पानी में आप पत्थर डालिए तो रिपल निकलती है। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये हो गया वन स्टोन। अगर मान लीजिए स्थिर पानी में अब आसपास में 4 पत्थर डालते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? और भी वेव्स उससे प्रोड्यूस होंगे। हाँ, तो जो रिपल्स होंगे, चारों पत्थर की वजह से जो रिपल्स जनरेट होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो एक दूसरे से टकराएगी और क्या होगा? वो एक दूसरे को नलीफाई कर देगी। तो इसका मतलब जो तरंगे हैं वो एंड तक नहीं पहुंचेगी। ये गेटिंग ना पॉइंट? जब एक पत्थर था तो रिपल्स दूर तक जा सकती थी, पर जब 4 पत्थर आ गए तो रिपल एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? घर में अगर एक कॉमन सेंटर है तो सब लोग खुश रहेंगे। पर घर में अगर 4 सेंटर बन जाते हैं, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, तो 4 सेंटर अगर बन गए तो इसका मतलब फिर घर में कलह आवश्यक है। इसीलिए कलयुग में कलह है। कलयुग का नाम ही कलह का युग है। क्यों है कलह? क्यों है इतना सारा? बिकॉज द सेंटर इज नॉट कॉमन। एवरीबडी हैज देयर ओन ईगो एट द सेंटर। सबको क्या चाहिए? जैसे मुझे चाहिए वैसे होना चाहिए। माता घर के जो पिताजी है वो कहते हैं मुझे ऐसा चाहिए, घर की जो माता जी है वो ऐसा चाहिए, घर के जो बच्चे हैं उनको कुछ और चाहिए। तो ऐसे इतने सारे सेंटर्स होने के बाद देयर नो यूनिटी। इसलिए फिर
लोग मनमुटाव रखते हैं या फिर खुश नहीं होते हैं, अपने काम से, अपने मतलब से मतलब रखते हैं केवल। तो परिवार में जो एक सौहार्द होना चाहिए, यूनिटी, एक प्रेम, एक अपनापन जो होना चाहिए, वो आज दिखाई नहीं देता है। अभी ऑफ कोर्स इंडिया हैड अ कल्चर ऑफ जॉइंट फैमिलीज। भारत में जॉइंट फैमिली बहुत प्रोमिनेंट थी, बट आज बहुत मुश्किल से देखने को हालांकि है अभी भी काफी जगह ये कल्चर है जॉइंट फैमिलीज का। बट इफ यू सी द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आज का जो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, वी आर लूजिंग आवर कल्चर। मैं आज ही हमारे यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है वहां पे डिस्कशन हो रहा था, तो बता रहे थे एक सीनियर डिवोटी कि वेस्ट में, पाश्चात्य देशों में फैमिली कल्चर का तो नाम ही नहीं है। देयर इज नो फैमिली कल्चर, एंड दैट्स व्हाई दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस लव एंड अफेक्शन। क्या बोलते हैं, एक परिवार में रहने का, एक जॉइंट परिवार में रहना, या फिर जॉइंट भी छोड़ दीजिए, माता पिता बच्चे भी साथ में नहीं रहते हैं पाश्चात्य देशों में, वो भी मुश्किल है। तो वो बता रहे थे कि आजकल ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं जहाँ पे बहुत सारा पैसा देकर ये जो फैमिलीज हैं, ये एक फैमिली कल्चर में रहने का अनुभव करते हैं। दे हैव टू पे फॉर इट एंड दे एक्सपीरियंस द फैमिली कल्चर, और फिर उनको थोड़ी खुशी मिलती है। तो इट्स अ बिग प्रोग्राम नाउअडेज, उसके लिए बहुत पैसा चार्ज किया जाता है। जो भारत में संस्कृति है, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, वो अपने यहाँ हर घर में है, आज ऐसा बन रहा है कि उसके लिए पे करना पड़ रहा है। और हम भी अपनी संस्कृति को खराब करके बेचकर वही कर रहे हैं। एनीवे, तो ये क्यों हो रहा है? सबसे मेन कारण है, हम लोग भगवान को सेंटर से हटा दिए, और इसीलिए घर में कलह है, घर में समस्याएं हैं। तो अगेन वी ब्रिंग बैक कृष्णा इन आवर लाइफ्स। जितना जल्दी हम वापस भगवान को अपने जीवन में लेके आएंगे, उतना जल्दी ही हमारे जीवन में एकता आ जाएगी। राइट, तो ये था हाउ टू वर्शिप। तो ये एक सैंपल ऑल्टर है, और ये श्री राधा कुंज बिहारी जी हैं और श्री श्री गौर निताय हैं। तो देखिए, ऐसे राधा कुंज बिहारी के डिटेल हैं, गौर निताय हैं, एक साइड में नरसिम्हदेव है, एक साइड में पंचतत्व है, और नीचे परंपरा है, षड गोस्वामी है, तुलसी महारानी है। इट्स अ सैंपल ऑल्टर। लाइक दैट वी शुड हैव राधा माधव, गौर निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान भी है हमारे पास, नरसिम्हदेव, पंचतत्व। नीरज, we have any altar? Our Kanpur altar, do you have? Uh, yes, Guruji. I Okay, have. maybe you can keep it ready, after at the end you can show. Okay, Guruji. अभी तुरंत है? हाँ, अभी मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ तुरंत गुरुजी। ठीक है, दिखा दो। I'll stop sharing. तो ऐसे ऑल्टर होना चाहिए जो अपनी सुविधा के हिसाब से, बड़ा छोटा, जैसे आप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो हमारे डिवोटीज अपने अपने रूम में एक छोटा सा भी ऑल्टर बना लेते हैं, इतना एक बुक साइज सा होता है, एंड दे वर्शिप दैट ऑल्टर। क्योंकि भगवान कुछ कहते नहीं कि मुझे इतना सुविधा चाहिए, इतना नहीं चाहिए, पर भगवान हमारे भक्ति के भूखे हैं, हमारे भाव के भूखे हैं। तो जितना हमें डिवोशन है, जितना हमारा भाव है, उसके हिसाब से हम भगवान को वर्शिप कर सकते हैं। तो नीरज को हमें दिखाएंगे, हमने एक ऑल्टर बनाया था कानपुर के लिए। ओके, तो मैं बात कर रहा था फैमिली कल्चर की, यूनिटी की। तो इन अमेरिका 80% मैरिजेस, दे एंड अप इन डाइवोर्स इन द फर्स्ट 3 years। 80% मैरिजेस जो है पहले 3 साल में डाइवोर्स हो जाता है, और दे अगेन ऑफ कोर्स दे रीमैरी और वट एवर, दे डोंट मैरी ओनली। आजकल तो लिव इन कल्चर भी है, तो उसकी वजह से तो मैरिज का भी एक बंधन हट गया है। लोग उसको भी इम्पोर्टेंट नहीं देते कि ठीक है, शादी भी वो करनी है, जब तक पसंद आए तब तक रहो साथ में, जैसे ही पसंद नहीं आता है तो छोड़ दो, नया पार्टनर। तो ये जो कल्चर है, ऑफ कल्चर तो नाम दे ही नहीं सकते हैं, ये मुझे ये तो मेंटालिटी। पशु प्रवृत्ति है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दिस एनिमल मेंटालिटी, ये मैं बताने वाला था। तो यही आज दुनिया में हो रहा है। दिस यस, वन द ऑल्टर मैं दिखा रहा हूँ। ओके ओके ओके, आपका लाइव ऑल्टर दिखा रहे हो? ओके, ये ठीक है। मतलब कानपुर का अपना राधा माधव जी। हाँ, नहीं, आई थॉट यू हैव अ पिक्चर ऑफ इट। ठीक है, तो ये
नीरज का स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? मैं एक मिनट आपको ऐड स्पॉटलाइट दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ अभी दिखेगा। तो देखिए राधा माधव है, नीचे में नीचे की लाइन में गौर नेता है सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, पंचतत्व और नरसिम्हदेव है, और उसके नीचे परंपरा है प्रभुपाद जी, और जो 5 गुरु परंपरा है, और छठ गोस्वामी भी है। दैट इज अ ऑल्टर। इसका साइज और स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है आपके हिसाब से, इसका कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बट हाँ ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू नीरज ब्रो। हाँ तो ऐसे ऑल्टर हमारे पास, हमारे यहाँ पे अगर है तो अच्छी बात है। हाँ तो मैं बताया था कैसे जो पशु प्रवृत्ति है वो आज मनुष्य में भी बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देती है। दैट नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज, विवाह का कोई संबंध नहीं, और एंजॉय करिए जब तक पर्सन साथ में रहिए, नहीं तो छोड़ के चेंज कर दीजिए। दैट इज एनिमल मेंटेलिटी। उसके से हो क्या रहा है, पूरी दुनिया में एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर कि एंजॉयमेंट इज द गोल ऑफ लाइफ, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, यही जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं। और कुछ मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पहले जो 3 से 5 साल की उम्र तक जो उनको कल्चर दिया जाता है, उनको संस्कार मिलते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे बोलते हैं वो कच्ची मिट्टी के होते हैं, तो कच्ची मिट्टी में जैसे आप शेप दो वैसे शेप ले लेते हैं। तो बच्चों के लिए वो किस चीज से एक्सपोज हो रहे हैं वही वो चीज आगे जाके करेंगे। तो अगर वो घर पे वही देख रहे हैं कि घर पे टीवी चल रहा है, घर पे मीडिया है, और घर के जो बड़े हैं वो आपस में झगड़े कर रहे हैं, घर के जो घर में केवल किसी का कोई अपने संबंध है नहीं, सब अपनी अपनी दुनिया में है। तो बच्चे अगर ये चीज देखेंगे बचपन से तो क्या सीखेंगे आगे जाके, यही करना है। सो डिससेटिस्फाइड रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, या फिर मीडिया का बम्बार्डमेंट देख रहे हैं, उनको कभी प्यार मिलता है नहीं मिलता है। कभी कभी घरों में जब माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं तो एक प्रकार से उनका भी समय माता पिता के साथ कम और मेड्स के साथ ज्यादा बीतता है, और टेलीविजन के साथ मोबाइल के साथ ज्यादा बीतता है। तो व्हाट कल्चर आर दे गोइंग टू टेक? हम अपना फ्यूचर कहाँ लेके जा रहे हैं, ये हम सबका ही है जिम्मेदारी। ऐसे तो ये जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं और इससे बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, ये भी उनके दिमाग में, उनके सर में बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करता है। और बचपन से अगर उनको ये इम्पैक्ट मिलता है आध्यात्मिक गुणों का, तो आगे जाके वो भी एक कल्चर्ड, एक मॉरल, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन सकते हैं, लाइक दैट। तो इसलिए घर में मंदिर होना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी खुद बोलते थे कि मैं जब सुबह उठता था मेरे पिताजी आरती कर रहे होते थे, और आरती की जो टिंग 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 है घंटी, उससे मैं उठता था, ऐसे मेरा दिन शुरू होता था। देखिए तो उनको क्या याद है सब चीजों में कि मैं पिताजी आरती करते होते, पूजा कर रहे थे, मैं उससे उठता था। एंड दैट्स हाउ प्रभुपाद ही सेज दैट माय चाइल्डहुड माय फादर गिव मी सच अ नाइस कल्चर, व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ हिम। प्रभुपाद जी ने आगे जाकर एक विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया क्योंकि उनको इतना अच्छा कल्चर मिला बचपन से। ऐसे प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनको भी सेम चीज, उनको कल्चर बचपन से बहुत अच्छा मिला। तो इसलिए हमें अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी ये कल्चर सेट करना बहुत जरूरी है। ओके एक हाँ, दैट्स व्हाई वी शुड हैव अ टेंपल इन आवर होम। नाउ टेंडेंसी इज टू बिकम मैकेनिकल। कैसे होता है ना, हम कुछ भी चीज करते हैं धीरे धीरे क्या होता है उसमें मैकेनिकल बन जाते हैं, उसमें क्योंकि उसमें रूटीन हो जाता है हमारे लिए। कोई भी एक्टिविटी हो रूटीन वर्क बन जाती है। तो स्पिरिचुअल लाइफ को रूटीन नहीं बनाना है, स्पिरिचुअल लाइफ को हमेशा एक्टिव रखना है, डायनामिक रखना है, उसको मैकेनिकल नहीं बनाए। तो कैसे होगा वो, जब हम साधना करेंगे रेगुलरली। तो केवल आरती करना पूजा करना ये मैकेनिकल हो जाता है जैसे आजकल हो गया है, आजकल बच्चों को बोलो भगवान के सामने हाथ जोड़ के आओ, वो 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ के आ जाएंगे बस। क्यों करना है पता नहीं, मैकेनिकल। या फिर एग्जाम के टाइम पे भगवान के पास मांगने जाते हैं, पर उनको कभी धन्यवाद देने नहीं जाएंगे कुछ अच्छा हुआ तो ये हो गया मैकेनिकल वर्शिप। बट वी शुड नॉट बी मैकेनिकल, वी शुड बी स्पिरिचुअल। तो इसलिए साधना का बहुत बड़ा रोल है, वी शुड रेगुलरली परफॉर्म साधना।
तो भगवान जब द्वारका में आए थे, तो ये श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन आता है कि कैसे भगवान की जो नगरी है द्वारका नगरी, वो कैसे डिस्क्राइब की गई है। ऐसे है, ये कुछ श्लोक हैं, उनके ट्रांसलेशन है, ये भागवतम में आता है। तो जब भगवान आ रहे थे द्वारका में, तो पूरी द्वारका को सजाया गया था बहुत अच्छे से, और डेकोरेट किया गया था एकदम फेस्टिव साइंस से। सब जगह सफाई हुई थी। रोड पे सब जगह सेंट जो है, इत्र वहां पर फैलाए गए थे। और एवरीवेयर लॉर्ड वर्शिप वॉज गोइंग ऑन, सारे घरों में भगवान का वर्शिप हो रहा था ऐसे। तो भगवान ने भी इस वर्शिप को एक्सेप्ट किया जब वो द्वारका में आए, और सबको भगवान ने संतुष्ट किया। जो जो भगवान को जो जो अर्पित कर रहे थे, भगवान ने वैसे ही उसके हिसाब से आदान प्रदान किया सबके साथ। तो अलग अलग सेक्शंस थे कम्युनिटी के, वो सब भगवान को वर्शिप कर रहे थे। इवन प्रोस्टिट्यूट्स, भागवत में वर्णन आता है, जो प्रोस्टिट्यूट्स थे वो भी भगवान को पूजा करने के लिए, उनको वर्शिप करने के लिए सब एकत्रित हुए थे। तो उस सेक्शन ने भी भगवान की पूजा करी। या फिर वैश्य सेक्शन हो गया, या फिर क्षत्रिय सेक्शन हो गए, ब्राह्मण सेक्शन हो गए, अलग अलग सेक्शन के लोग भगवान को वर्शिप करने के लिए आ गया है। तो भगवान ने सबके साथ रेसिप्रोकेट किया, भगवान ने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। तो कृष्ण वो है जो किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, कृष्ण सबको एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाई ही इज सुप्रीम, दैट्स व्हाई द लॉर्ड। और भगवान की सुंदरता कितनी मनमोहक थी। त्रियो निवासो यशो यस्योर पाणपात्रम मुखम दृशम भाव लोकपालनम सारंगानाम पदाम्बुजम। तो आपको इसका ट्रांसलेशन मैं शेयर करूंगा। दिस 3-4 वर्सेस डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, कि किस प्रकार वो श्रियो निवासो यशोर, लक्ष्मी जी के निवास स्थान है, और उनके सुंदर चरण कमल हैं, उनके सुंदर नेत्र हैं, उनकी जो माला है वो कितने सुंदर है, उनके जो अ, केश हैं वो कितने सुंदर हैं। इस प्रकार भगवान की ब्यूटी डिस्क्राइब की गई है। तो भागवतम में बार बार इस प्रकार भगवान की ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन आता है, क्योंकि भगवान बहुत अट्रैक्टिव है। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव ना, तो भगवान की सुंदरता भी बहुत अट्रैक्टिव है। और भगवान ऑल अट्रैक्टिव इसीलिए कि हम सब भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो जाएं। क्योंकि अगर हम भगवान अट्रैक्टिव नहीं होंगे, तो हम भगवान के अलावा माया के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वही चीज जो सरेंडर है वो भगवान को ना करके हम माया को करेंगे। इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि हम भगवान की सुंदरता के प्रति अट्रैक्ट हो, ना कि भगवान की जो बहिरंग शक्ति है माया देवी, उसके प्रति अट्रैक्ट हो। तो एज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, हमें सुंदर वस्तु देखने की इच्छा है, हमें सुंदर वस्तु एंजॉय करने की इच्छा है, हमारी आंखों को वो इच्छा है, पर हमारी जो इच्छा है भगवान में लगानी है, तो ही हम आध्यात्मिक रूप से बचे रहेंगे। अगर हम सुंदर स्त्री या फिर सुंदर पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं, तो वो सुंदरता तो नश्वर है, और जो भी है थोड़ी बहुत भगवान ने ही दी है, इसलिए है। तो भगवान का कनेक्शन भूलकर अगर हम किसी स्त्री या पुरुष के प्रति केवल शारीरिक स्तर के पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो एक प्रकार से बहुत बड़ी भूल है हमारी, वो हमारा भ्रम है, और उसकी वजह से हम भक्ति से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप चैस्टिटी ऑफ आइज, हम क्या देख रहे हैं, किसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो भगवान सारे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और अपनी सुंदरता से सबका मन भी मोह लेते हैं। और ये बहुत ही सुंदर पिक्चर है ये पिक्चर जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो भगवान देखिए किस प्रकार सेवा भाव से आकर्षित होते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि कौन सेवा कर रहा है और कितनी सेवा कर रहा है, भगवान सेवा का भाव देखते हैं। अब इस छोटे बच्चे में उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है कि बारिश हो रही है और भगवान को बारिश लग रही है, इसलिए भगवान को उसने छाता दिया है। तो कितना इनोसेंस है, राइट। सो अब आप ही सोचिए, क्या भगवान इस छोटे बच्चे के भाव से अट्रैक्ट नहीं होंगे? हालांकि उसको समझने के लिए उतनी बुद्धि नहीं है कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है, उसको उतना नॉलेज नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, उसका भाव इतना प्योर है, डेफिनेटली कृष्णा विल गेट अट्रैक्ट। तो दैट्स हाउ, अगर हम सिंसियर सेवा भाव के साथ सेवा करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो भगवान डेफिनेटली हमारे प्रति अट्रैक्ट होते हैं, हमारे सेवा भाव के प्रति, और हमको शरण देते हैं। तो इसलिए साधना हमको अच्छे से करनी चाहिए।
those activities that re-spiritualize our lives, जो हमारे जीवन को वापस आध्यात्मिक बनाते हैं, उसको बोलते हैं साधना। इसलिए साधना बहुत जरूरी है। तो क्या है साधना में? पहला अंग है साधना में जप, भगवान के नामों का जप बहुत ध्यान पूर्वक करना। तो ध्यान जप को हम लोग माला के ऊपर करते हैं, बीट्स के ऊपर। क्यों हम लोग बीट्स के ऊपर करते हैं? क्योंकि बीट्स पे करने से हमारा जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता, वो बनी रहती है। और रेगुलेशन, नियमबद्धता के साथ कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं हम तो 24 घंटे भगवान में मन में नाम लेते हैं। गिन के क्यों लेना है? क्योंकि वो जो 24 घंटे है वो केवल दिखावा है वो नहीं चलता है। वो हमारे मन को लगता है कि चल रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब कंसंट्रेशन के साथ और रेगुलेशन के साथ करेंगे तो जब हमारा ध्यान से होगा। तो इसलिए माला के ऊपर जप करना चाहिए। व्हेन शुड वी चैंट? कब जप करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे पहले, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो देखिए शिल प्रभुपाद जी ने भी मॉर्निंग प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया है। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में सुबह 4:30 बजे आरती होती थी मंदिरों में। ऑफकोर्स घरों में हम इतनी जल्दी नहीं करते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो 4:30 बजे आरती, 5:30 से 7:30 2 घंटे जप के लिए समय है। ये ऑलमोस्ट ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आ जाता है। तो और एवरीथिंग इज फिटिंग। प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम हमको दिया है ना, बहुत फिटिंग दिया है। तो वो समय सबसे अच्छा समय है। सुबह के समय में जप करके क्या होता है ना, हमारा माइंड फोकस ज्यादा होता है। दिन में और शाम को और रात में जितना हम लेट करेंगे जब करना, उतना हमारा माइंड ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होगा, उतना हमारा माइंड ज्यादा इम्पेशेंट होगा। और आप सब ऑब्जर्व किए होंगे, जो भी लोग चैंटिंग करते हैं, कि जो सुबह की चैंटिंग है वो बहुत फोकस होती है, पर दिन की जो चैंटिंग है वो इतनी फोकस नहीं हो पाती। उसका एग्जाम्पल दिया जाता है मन से, ट्रैफिक से। आई डोंट नो मैंने एग्जाम्पल पहले दिया है कि नहीं, बट ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। तो जैसे सुबह के समय रोड पे ट्रैफिक कम होती है, आपने देखा होगा। तो कहीं भी जाना है मॉर्निंग टाइम में, तो सुबह जाने के लिए कम समय लगता है। इवन लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए कम समय लगता है। पर वही चीज अगर दिन में जानी है या शाम को जानी है जब फुल ट्रैफिक ऑन है, तो बहुत ज्यादा समय लगता है, राइट? तो सेम थिंग, मॉर्निंग टाइम आवर माइंड इज फ्री। माइंड में ट्रैफिक नहीं है। किस चीज का ट्रैफिक नहीं है? विचारों का ट्रैफिक नहीं है। क्योंकि सो के उठे हैं तो मन थोड़ा फ्रेश है। तो इसलिए सुबह के समय चैंटिंग करते हैं तो फोकस्ड, या फिर समय नहीं लगता है। हमारी चैंटिंग की गाड़ी है, अच्छे से भागती है। पर जब दिन में करते हैं तो माइंड में इतने सारे थॉट्स हैं, दिन के थॉट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसने क्या बोला है, किसने क्या किया है, लेन देन, इतने सारे विचार हैं। उसके साथ ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो चैंटिंग करना वो एक बड़ा मेहनत का काम बन जाता है उस टाइम पे, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस ऑफ दिस? Yes, it is correct. Early morning is best. प्रभु जी, अर्ली मॉर्निंग में कोई देख भी नहीं पाता है चैंटिंग करते हुए, वरना ऐसे फिर छुप छुप के करनी पड़ती है। हाँ, वो तो एक चीज है, बट अदरवाइज ऑल्सो मॉर्निंग टाइम बेस्ट है। बाकियों को एक्सपीरियंस नहीं है? यू कैन रेज योर हैंड्स, किसको एक्सपीरियंस है? दैट शोज कि हम में से कितने लोग चैंटिंग कर रहे हैं। ओके, रवि प्रभु, वंश प्रभु, विराट प्रभु, यू शुड एक्सपीरियंस एक्चुअली मॉर्निंग चैंटिंग और डे चैंटिंग का डिफरेंस क्या है। ओके, नीरज, यू कैन टेक देयर फॉलो अप लेटर ऑन। और दूसरा साधना का अंग है शास्त्र पढ़ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना। और तीसरा है हियरिंग फ्रॉम एडवांस डिवोटीज, श्रवण करना। तो इसलिए आपको ये याद होगा, एबीसीडी फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, रीडिंग बुक्स, सी फॉर चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड, एंड डी फॉर डाइट, कृष्ण प्रसाद। तो ये हमारी साधना के 4 मेन अंग हैं। भगवान के भक्तों का संग, ग्रंथों का अध्ययन, भगवान के नाम का जप, और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना। जो भी हम खाते हैं भगवान को भोग लगाकर खाना, कृष्ण प्रसाद। ये हमारी साधना का 4 मेन अंग है। एसोसिएशन, बुक्स इंक्रीज सत्व गुण इन योर माइंड। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा सत्व गुण और बढ़ता है।
और सतोगुण के साथ हम और अच्छे से मन को एलिवेट कर सकते हैं। चैंटिंग इज अ प्रेयर। जब क्या है, भगवान के प्रति एक प्रार्थना है कि हम जिस भी मुश्किल की स्थितियों में हैं हमको वहां से निकाल कर आपकी शरण में ले लीजिए। हमें आपकी शरण में आना है और जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आप उसको दूर करिए। राइट, तो ये चैंटिंग में हमने डिस्कस किया है पहले भी। और डाइट, डाइट में हमें रेगुलेटेड ईटिंग करना है एक नियम के साथ, और सात्विक भोजन ग्रहण करना है। तो अवॉइड स्टार्ची ऑयली जंक फूड, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। आजकल फास्ट फूड बहुत फास्ट है इसलिए फास्ट हो गया, बट हमें उसी से फास्ट करना है, मतलब उपवास करना है। तो आइडियली वी शुड अवॉइड एज मच एज जंक फूड एज पॉसिबल। ईट फ्रेश फ्रूट्स। हमें फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, मिल्क है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है खाने के लिए, और उसको भगवान को भोग लगाकर खा सकते हैं। बेस्ट बात तो ये है। और बाकी चीजें जो कि हेल्दी नहीं है उसको अवॉइड करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु आए थे इस भौतिक जगत में, जो कृष्ण स्वयं है, और कलयुग में आए थे हरिनाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो युग धर्म है उसको देने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने ऐसा कीर्तन किया कि सारे जीवात्माओं को भगवान कृष्ण की सेवा में उन्होंने एंगेज कर दिया। और हरिनाम ऐसे है कि कोई भी कर सकता है, एनी बडी कैन चैंट। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं, जब झारखंड के जंगल से चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो इवन शेर, हिरण, गाय, बंदर, और देखो सब लोग नाच रहे हैं हरिनाम में, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये है प्रभाव हरिनाम का, कि कोई भी भगवान के नाम में लग सकता है। ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो जानवरों को भी लगा दिया, हमें जानवरों को नहीं लगाना है, हमें एटलीस्ट मनुष्यों को ही लगाना है, उतना हम कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, ये उनका ब्रीफ में जीवन परिचय है, हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने भी इसी प्रचार प्रसार करते हुए इस हरिनाम को पूरे विश्व में लेके गए, और पूरे विश्व में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। ये आंदोलन कि कैसे हम भगवान की धाम जल्दी से जल्दी जा सकते हैं, और भगवान का जो प्रेम है, गोल ऑफ लाइफ, उसको विकसित कर सकते हैं। Like that. I mean, end the PPT here. So that is how हमें घर पे रहते हुए भक्ति करनी चाहिए। तो ये शुरुआत है, अभी हम इसमें और आगे डिस्कस करेंगे, और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अब आज हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा कि घर पे हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। घर पे करने के लिए हमें पहले तो भगवान को अपने यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए, एक अच्छा सा ऑल्टर होना चाहिए। ऑल्टर में भगवान की फोटो हो सकती है, उसका एक फॉर्मेट हमने दिखाया आपको। उसके अलावा हमें साधना करनी है भगवान की पूजा के साथ, और साधना में भगवान के नामों का जप, ग्रंथों का अध्ययन, और भक्तों का संग और श्रवणम, ये सब करना चाहिए। हाँ, भगवान को भोग भी लगाना है, ऑफकोर्स ये भी करना चाहिए। तो आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। कोई प्रश्न है किसी को? किसी का कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है? प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन। आपने बताया था कि ट्रांसडेंटल सर्विसेज जो होती है उसमें से प्राण और शब्द, और आपने 4 टाइप्स बताए थे कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में कर सकते हैं। प्राणे अर्थेर धिया वाचा। प्रभु जी वो लास्ट 2 वाले एक बार बता दीजिए। प्राण अर्थ आ गया समझ में। प्राणे अर्थ, अर्थ मतलब मनी। धिया, धिया इज आई थिंक कॉन्शियसनेस, बुद्धि और हाँ बुद्धि, राइट। यस। धिया, या राइट, बुद्धि एंड कॉन्शियसनेस सिमिलर। और वाचा, वाचा इज वर्ड्स, शब्द। ओके। तो हमारे बेसिकली बोलते हैं तन मन धन से, तो समथिंग लाइक दैट। तो शरीर तो हो गया, मन हो गया, धन हो गया, बुद्धि हो गई, और जिह्वा भी, बाय स्पीच ऑल्सो। Is there any other verse for this?
Okay, हाँ, this comes in Bhagavatam 10th canto. The shloka is like this. ये तो 10:22:35 ये श्लोक है. 10:22:35. एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामेह देहिषु प्राणैरर्थी वाचा श्रेय आचरणम सदा. तो कह रहे हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग टू परफॉर्म वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स with his life, wealth, intelligence and words. समझ में आया? Okay. यस प्रभु जी. Any other thing? प्रभु जी, आई वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मुझे थोड़ा सा एसोसिएशन नहीं मिल पाता है डिवोटीज का, थोड़ा सा टफ होता है मेरे लिए. तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो गुड क्वेश्चन. तो बेसिकली एसोसिएशन, पहली बात तो जितना फिजिकली हम ले पाएंगे उतना अच्छा है. पर अगर फिजिकली हमें नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक, मे बी नॉट इन डे टू डे बेसिस, बट वंस इन अ वीक हम टेम्पल में आके भक्तों का संग कर सकते हैं, कोई सेवा कर सकते हैं उनके साथ, या फिर चर्चा कर सकते हैं. ये एक चीज है. अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, आप ऐसी कई जगह है जहाँ पर मंदिर नहीं है या फिर भक्तों का संग नहीं है, तो फिर हमें एटलीस्ट ऑनलाइन, जैसे अभी आप सेशन में आ रहे हैं, तो इट्स लाइक एन ऑनलाइन एसोसिएशन वेयर वी आर कमिंग टुगेदर, वी आर डिस्कसिंग कृष्ण कथा. तो ये भी एक एसोसिएशन है. उसके अलावा प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना, वो भी प्रभुपाद जी का संग करना है. श्रवणम करना रेगुलरली, रोज सुनना. तो इसके ऊपर कुछ लेक्चर्स हैं जो हम आपको शेयर करेंगे. मे बी कैन शेयर टू राधेश्याम टू लेक्चर ऑन दिस, नीरज को. तो लेक्चर सुनना वो भी एक प्रकार से उनका संग करना है. तो जिस भी महाराज या फिर प्रभु जी का हम लेक्चर सुन रहे हैं, वो उनका संग है. तो इसके अलग अलग लेवल है. पहला तो फिजिकल एसोसिएशन जो सबसे अच्छा है अगर हम कर सकते हैं तो, इफ नॉट ऑन अ डे टू डे बेसिस, एटलीस्ट ऑन अ वीकली बेसिस. अगर वीकली बेसिस पे नहीं तो कम से कम वंस इन 2 वीक्स, जितना जितना हो पा रहा है. अदरवाइज ऑनलाइन हम आपस में मिलके कर रहे हैं. ऑनलाइन देखिए एक सब्स्टिट्यूट है. अब क्या फिजिकली हम साथ में नहीं आ पा रहे, तो ऑनलाइन एक सब्स्टिट्यूट हो गया. तो ऑनलाइन एसोसिएशन हो गया, या फिर श्रवण के माध्यम से और पठन के माध्यम से, बाय रीडिंग प्रॉपर बुक्स. That we can take also. हाँ, one more way of association is we can always be in touch with the devotees who are guiding you. तो जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिनसे आप जुड़े हैं, आपके फैसिलिटेटर जो हैं, उनको हमेशा टच में रहना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में उनको इन्फॉर्म करना चाहिए. तो वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड ए साधना कार्ड. अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट आगे जाके हम इम्प्लीमेंट करेंगे. तो साधना कार्ड इज काइंड ऑफ अ रिपोर्टिंग सिस्टम. उसमें आपका जो भी साधना हो रहा है, सुबह कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं रात में, चैंटिंग कब हो रही है, टाइम, और कितनी देर तक आपने प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी, कितनी देर तक आपने लेक्चर सुने, वो सारा आप रिकॉर्ड रखते हैं और अपने फैसिलिटेटर को आप शेयर करते हैं, ताकि वो भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रति अवेयर रहे कि उनका कहाँ चल रही, कहाँ आपको क्या नीड है, या फिर आपका स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चल रही है. तो ये रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत इफेक्टिव है और इम्पोर्टेंट है. हम उसको आगे जाके शुरू करेंगे. दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ एसोसिएशन. ओके प्रभु जी, थैंक यू. हरे कृष्ण. थैंक यू. तो अच्छा, आई एम हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू आर चैंटिंग. तभी आप लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ, सुबह का चैंटिंग अच्छा है, तो दिखा रहे हैं कि आप सीरियस हैं. बट आई वांट, हम चाहते हैं कि आप अपना धीरे धीरे हम अपना चैंटिंग को और इम्प्रूव करें. मैं भी डेफिनेटली, हम अपने चैंटिंग की क्वालिटी को और अच्छे से बढ़ाएं. तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो होगा चैंटिंग के ऊपर. क्योंकि आज जैसे हमने डिस्कस किया कि साधना में सबसे इम्पोर्टेंट अंग है चैंटिंग. तो चैंटिंग और कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, उससे कुछ और प्रैक्टिकल डिस्कशन हम करेंगे अगले सेशन में. ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. हरे कृष्णा. शिल प्रभुपाद की जय. समवेत गौर भक्त वृंदा की जय. हरे कृष्णा. नीरज को
यस। तो जो मैंने चैट में ऑल्टर का फोटो भेजा था, तो अपने इस्कॉन कानपुर का। मैं नहीं कर पा रहा हूँ डाउनलोड उसको, पता नहीं क्यों। अच्छा, ठीक है मुझे, तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा सब हाँ, लोग। एक बार ग्रुप में भेजिएगा। यस यस। आप लोगों ने देखा कितना लोगों ने डाउनलोड डाउनलोड नहीं हो किया? पा रहा वो। डाउनलोड नहीं हो पा रहा है ना? ठीक है मुझे, मैं ग्रुप में सेंड शेयर कर दूंगा। हाँ। यस। थैंक यू ऑल डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग। और जो कोई भी डिवोटीज का क्वेश्चन रहेगा तो मैं एक बार आपसे बात करूंगा, तो उस समय आप बता दीजिए मुझे। हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभुपाद की जय।